एक बार की बात है, रमा अपने बेटी की शादी के लिए सुमन नाम की लड़की देखने गई। सुमन के घर पहुंचकर उनको पता चलता है कि वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। रमा के बेटे और सुमन के बीच बात होने के बाद सुमन ने कहा, हम नहीं चाहते कि हमारी बहू बच्चों को पढ़ाए, इसीलिए शादी के बाद सुमन को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना बंद करना होगा। सुमन इस बात पर सहमत हो गई। कुछ दिनों के बाद सुमन की रमा के बेटे के साथ शादी हो गई। शादी के बाद रमा ने अपनी बहू को कहा, सुमन तैयार हो जाओ, शाम को पड़ोस की औरतें तुम्हें देखने के लिए आएंगी। सुमन तैयार हो गई, जिसके बाद पड़ोस की औरतें सुमन को देखने के लिए आ गईं। वह सुमन को देखकर रमा से बोली, रमा तेरी बहू तो बहुत सुंदर है, वाओ। और फिर दूसरी औरत ने कहा, क्या ये नौकरी भी करती है? रमा ने बताया, सुमन शादी से पहले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरा बेटा अच्छा कमाता है, इसीलिए उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है। रमा, मेरी बहू भी तो कंपनी में काम करती है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सुमन को भी काम करने दो, क्योंकि मियाँ बीवी दोनों काम करेंगे तो घर चलाने में आसानी होगी। बाकी तुम्हारी मर्जी। रमा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद रमा का छोटा बेटा हरीश अपने एग्जाम में फेल हो गया। वह ये बात अपनी माँ को बताता है। माँ, मैं एग्जाम में फेल हो गया हूँ। इस बात पर रमा ने गुस्से से कहा, क्या एग्जाम में फेल हो गया तू? अरे नास मिटे, नाक कटवा दी मेरी तो। मैंने कहा था पढ़ ले बेटा पढ़ ले, तब तो दिमाग में घुसता नहीं था, दिन भर पापा खेलता रहता था। माँ, वो पापा नहीं, पबजी था। अरे हाँ पबजी, दिन भर पबजी खेलता रहता था। अगर पढ़ लिया होता थोड़ा बहुत तो क्या फेल होता तू, हैं नास मिटे। और तभी वहाँ पर सुमन आ जाती है और कहती है, माँ जी, अब मैं हरीश को पढ़ाऊंगी, अगर आपकी इजाज़त हो तो। रमा ने कहा, बहू, हरीश को कितना भी पढ़ा लें, लेकिन वह पास नहीं होगा, क्योंकि वह पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देता है। कोई बात नहीं माँ जी, आज से मैं हरीश को पढ़ाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। हरीश अब की बार ज़रूर पास हो जाएंगे। बहू, जैसी तेरी मर्जी, तू भी अपनी कोशिश करके देख ले, क्या पता हरीश पास हो जाए। ठीक है माँ जी। इतना कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से सुमन हरीश को पढ़ाती है। तभी हरीश ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, मुझे ना आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तभी सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे पढ़कर तुम्हें अच्छा क्यों लगता है हरीश, बताओ। भाभी, मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं और समझाती हैं। आप मुझे जितना भी पढ़ाती हैं, मुझे सब अच्छी तरह याद हो जाता है। भाभी, चलो, तुमको समझ में तो आ रहा है हरीश, बस तुम इसी तरह मेहनत करते रहो, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। कुछ दिनों के बाद हरीश के दोबारा एग्ज़ाम हुए। अब की बार हरीश एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हुआ और उसने यह बात अपनी माँ को बताई। माँ, मैं पास हो गया। क्या कहा? तू पास हो गया? ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। तभी हरीश ने कहा, माँ, यह सब भाभी का कमाल है। अगर भाभी ने मुझे ना पढ़ाया होता तो शायद मैं पास नहीं हो पाता, मगर भाभी ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया और मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ। तभी वहाँ पर सुमन आ जाती है। हरीश सुमन से कहता है, भाभी, मैं पास हो गया। मैं आपकी वजह से ही आज एग्जाम में पास हो पाया हूँ। थैंक यू सो मच भाभी। हरीश, थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। अगर तुम मेहनत ना करते तो कितना भी तुमको पढ़ाओ समझाओ, मगर तुम पढ़ने में मेहनत नहीं करते तो इतने अच्छे नंबर नहीं आते। इतने में रमा बोली, सुमन बहू, तूने तो कमाल कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ,
आज से मैं चाहती हूँ कि तू बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए, ताकि हरीश की तरह और भी बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और वो भी अच्छे नंबर से पास हो जाएं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। माँ जी, वो सब तो ठीक है, इस खुशी में मिठाई तो खिलाइए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं खिलाएंगे मिठाई, बहू ज़रूर खिलाएंगे। आखिर रमा ने सुमन को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि हुनर और टैलेंट कभी छुप नहीं सकता, उसके आगे अच्छों को झुकना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण कुमार और आप देख रहे हैं करण कार्टून टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर रखें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले ही। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।